बिजली जनरेट करनी है, सोलर पावर जैसे रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेस का इस्तेमाल करो। लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि सिर्फ दिल्ली सरकार के एक्शन लेने से यहां पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के आसपास बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स मौजूद हैं। गुड़गांव, मेरठ, नोएडा, फरीदाबाद, इन जगहों में अभी भी थर्मल पावर प्लांट्स और ये पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज चल रही हैं। यहां एक नेशनल लेवल पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाने की जरूरत है इन इंडस्ट्रीज के लिए। जनवरी 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसका गोल था 24 राज्यों के 131 पोल्यूटेड शहरों में एयर क्वालिटी में सुधार लाना। इसके लिए उन्होंने टारगेट रखा था 2025-26 तक PM10 का लेवल 40% कम कर देना 2017-18 के कंपैरिजन में। सवाल ये उठता है कितना सक्सेसफुल हुआ सरकार का ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। पिछले 5 सालों में जितना पैसा सरकार ने इसके लिए एलोकेट किया था उसका सिर्फ 64% पैसा ही खर्च हो पाया है। शुरुआत से लेकर अब तक करीब 10,566 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए थे इसके लिए, जिसमें से सिर्फ 6,806 करोड़ रुपीस ही खर्च हो पाए। सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज यह है कि ये जो पैसा खर्च भी किया है सरकार ने, इसमें से ज्यादातर पैसा 67% पैसा खर्च किया गया है सिर्फ डस्ट कंट्रोल के सोर्स पर, जैसे कि लोगों को हायर करना सड़कों पर पानी छिड़कने के लिए। पानी छिड़कने से शॉर्ट टर्म में कुछ घंटे के लिए पोल्यूशन कम हो जाता है, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में इससे कोई बदलाव आएगा? अरे इससे अच्छा तो इस पैसे का इस्तेमाल कर लेते किसानों को मशीन देने में, कम से कम पराली जलने से जो पोल्यूशन हो रहा था वो तो कम हो जाता। सिर्फ 14% पैसे का इस्तेमाल किया गया बायोमास बर्निंग से लड़ने के लिए, सिर्फ 12% पैसे का इस्तेमाल किया गया व्हीकुलर पोल्यूशन से लड़ने के लिए, और वो भी भगवान जाने की एग्जैक्टली कैसे इस्तेमाल किया।